हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। गाइस आज का ब्लॉग हो रहा है दोपहर से शुरू और मैं ना आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने ब्लॉग में कहा था कि आप लोगों से विनती है, आप लोग प्लीज़ उत्तराखंड घूमने मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। अभी आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज़ और ब्लॉग्स वगैरह या न्यूज़ में कहीं भी सुना होगा और देखा भी होगा कि उत्तरकाशी में, जो हमारा उत्तराखंड का उत्तरकाशी है, वहाँ कितनी भयंकर वाली तबाही मची है गाइस। तो आप लोगों से उम्मीद और आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो हादसा हुआ है इसमें अब हम लोगों को, हम पहाड़ियों को बहुत ज़्यादा दुख है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, कि हमारे पहाड़ी भाई है जो, या पहाड़ी भाई बहन जो भी है, जो कितनों के घर बर्बाद हो गए, कितने भाई बहन घर से बेघर हो गए, कितनों की जानें चली गई। अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितने लोग इस मतलब हादसे का शिकार हुए हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता गाइस। मैं तो मतलब जिस दिन से मैंने ये खबर सुनी है या मेरे पास एक खबर आई है, तब से लेके अब तक मतलब इसी बात के सदमे में हूँ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कहते हैं ना कुदरत का कहर, जो कहते हैं कुदरत का कहर जिसको कहते हैं, वो ये था गाइस, ये कुदरत का कहर था जो आम जनता पे बरसा है। भगवान की, कहते हैं ना शिव की तीसरी आँख खुली है, बस वही हाल है कि शिव भगवान की तीसरी आँख खुली, जिसके कारण ये कहर मचा। ये कहर क्यों मचा कि मतलब बादल तो सिर्फ एक बहाना था कि बादल फटा है। भगवान जाने मतलब भगवान की कौन सी माया थी जिसमें हम पहाड़ियों को इतना भुगतना पड़ रहा है। मतलब हमारे पहाड़ में इतना नुकसान हो रहा है, कहीं गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर रहे हैं तो कहीं लोगों के घर पूरे बाढ़ में बह जा रहे हैं। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मैंने मतलब एक कहते हैं ना दिमाग के अंदर बस यही सब घूम रहा है कि अभी पता नहीं और कितना भयंकर मंजर देखना बाकी है। अभी हमें 2025 में और क्या क्या देखना बाकी है। जो उत्तरकाशी का जो धराली गांव था, उसका कितना भयंकर मंजर था। मतलब देख के सुन के रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे तो भाई, जब मैंने ये वीडियोस देखी थी। आप लोगों को बस इतना ही कहूँगी कि अभी कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक ट्रैवल ना करें और अपने घर पे ही रहे। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है गाइस, हाथ जोड़ के कि प्लीज़ अभी कहीं पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करने ना जाएं, अपनी जान को खतरे में ना डालो और ना जाओ ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहां मतलब कुदरत का कहर बरस है। मतलब कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए आंखें, मतलब मेरे ना आंखें नम हो गई थी। मैं मतलब मुझे ना ये सारी चीज़ें, मतलब अंदर से ना मेरी आत्मा कांप जाती है जब ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, तो मेरी ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि जो भाई या बहन या जो मतलब जो भी मेरे इस ब्लॉग को देख रहा हो गाइस, प्लीज़ अगर आपका कोई जान पहचान रिश्तेदार घर परिवार कोई भी पहाड़ी इलाकों में गया हो, तो उससे बस आप इतना ही कहें कि सेफली अपने घर वापस आ जाए। अगर ज़िंदगी रहेगी तो दोबारा घूमने का मौका मिलेगा। और आप लोगों से इतनी ही विनती करूँगी कि अभी आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने ना जाएं, अपने घर में रहें, सेफ रहें। और जब ऐसा लगे कि मतलब ऐसा कुछ मंजर आने वाला है, तो अभी हमें पूरा सहयोग अपने उत्तरकाशी के भाई बहन लोगों को देना है। उनके लिए प्रे करना है कि भगवान अपने कहर से उनको बचाए। उनके लिए मतलब जितना हो सके हम दुआ कर सकते हैं। अब आजकल मतलब कहते हैं ना सावन में भगवान जी खुश भी होते हैं, उनकी पूजा पाठ करने से भगवान खुश भी होते हैं। और जब अगर भगवान को क्रोध आता है तो भगवान ऐसा ही कहर बरसाता है। पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये कहर उत्तराखंड वासियों पर बरसेगा। मतलब गाइस, सो गाइस बातें हो गई बहुत ज़्यादा। अब मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों ने रक्षाबंधन की शॉपिंग तो कर ही ली होगी। मैंने छोटी शॉपिंग भी कुछ नहीं करी है और ना ही मैंने भी कोई रक्षाबंधन के लिए मतलब
सूट साड़ी या कोई भी शॉपिंग करी है। तो गाइस मेरे पास ना मतलब मैं मेरे हस्बैंड जी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। उनकी सिस्टर ने ना राखी कोरियर करी है, तो ये उनका कोरियर है। तो उनके लिए उनकी राखी आ चुकी है। और कई बार ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण एक भाई एक बहन मतलब एक दूसरे के आसपास नहीं होते, तो अपने भाइयों को अपनी बहनों को बहनें अपने भाइयों को राखी कुरियर करती है। तो बस ऐसे ही हमारी ननद जो है वो भी नहीं आ पाई इस रक्षाबंधन में, और ना ही मेरे हस्बैंड जी जा पाए। तो बट कोई बात नहीं, इस बार नहीं सही तो अगली बार ज़रूर जाएगी। वो क्या पता वही आ जाए या क्या पता हस्बैंड जी चले जाए उसके पास। तो अभी ना उसने राखियों को कोरियर किया है, तो मैं आपको दिखा दूँ। मुझे ना अभी ये राखियाँ रिसीव हुई है, और राखी रिसीव होने के बाद मैंने ना एनवलप को भी ओपन नहीं किया है। जब हस्बैंड जी आएंगे वही अपने एनवलप को ओपन करेंगे, तो मैं आपको उसका फुल व्लॉग दिखाऊंगी कि मतलब एक भाई को जब उसकी बहन राखी भेजती है तो उनको कितनी खुशी होती है, या फिर मतलब उनका रिएक्शन कैसा होता है, मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि पिछले साल तो हमारी रक्षाबंधन थी नहीं, हमने किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं करना था। और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको तो सबको पता है कि हमें रक्षाबंधन पिछले साल क्यों नहीं सेलिब्रेट करना था। बट कोई बात नहीं, हम इस बार करेंगे। और ये आ चुकी है मेरे हस्बैंड जी की राखी। अभी मैंने और मेरे बच्चों ने राखी की कोई भी शॉपिंग नहीं करी है, और ना ही हमने कोई ख़रीदारी करी है। जब मैं ख़रीदारी करूँगी वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने कौन कौन सी राखियाँ ख़रीदी या कौन कौन सी ख़रीदारी करी। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा गाइस तो एक बार जाके ज़रूर चेक करना। पिछला ब्लॉग था बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार, और उसमें था सेलिब्रेशन। और अब है मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि भाई अगर आप अपनी बहनों के आसपास हो, और अगर आपकी बहनें भी आपके आसपास है, तो अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांधने के लिए ज़रूर जाए। और जो बहनें दूर है उनके लिए बस प्रे करना कि उसकी बहन हमेशा खुश रखे, और उसके ससुराल वाले उसको हमेशा खुश रखें। और हस्बैंड जी की राखी तो आ चुकी है। अब वो जब शाम को उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तभी उनका एक्सप्रेशन, उनकी खुशी का मतलब जो उनकी खुशी होगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उनको कितनी खुशी हुई है, उनको उनकी बहनों ने राखी भेजी उनकी बहन ने। सो है गाइस, अब है शाम का टाइम और हस्बैंड जी आ चुके हैं ऑफिस से। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ये एनवलप उनको ही दूंगी और वही इसको खोलेंगे, तो वो आ चुके हैं। मैं उनको जाती हूँ देने ही है, देखते हैं खोल के वो देखेंगे। इसमें तुम्हारा गिफ्ट आया है। मैंने दोपहर में पता खोला नहीं है, मैंने कहा तुम ही खोलोगे। लेटर भी है। ये ब्रेसलेट वाले सिमी और उसके मनी का और फुर्की का है। ये क्यूट क्यूट ब्रेसलेट इनके लिए है, तीनों के लिए। ये फुर्की का है शायद। रक्षाबंधन वाले दिन ये बुआ ने भेजी है। बुआ को थैंक यू नहीं बोलोगे? खुशी बुआ? नहीं, दिल्ली वाली बुआ। ममता बुआ? बुआ ने भेजी राखी। दिखाओ तो सही। एक देव के लिए, एक आपके लिए और एक टीवी के लिए। एक ढीले के लिए है, एक मामा के लिए भी है। ये टूट जाएंगे, इनको रखो उसी में रखो। मम्मी व्हाइट वाला मुझे चाहिए। कैसी लगी? मम्मी व्हाइट वाली मुझे चाहिए। वो बुआ को फोन करके पूछना पड़ेगा कौन सी किसकी है। दिखाओ। सो गाइस, राखी का पार्सल ओपन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और इधर चढ़ाई है मैंने कढ़ाई। आज मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं आज क्या बना रही हूँ डिनर में। तो आज की फेवरेट है ये सोया चंक्स, बच्चों की फेवरेट। मैंने इसको पहले गर्म पानी में उबाल लेती हूँ। उबालना भी नहीं है, मतलब भिगाना है 10 मिनट के लिए थोड़े गुनगुने पानी में।
और मेरे बच्चों को और मुझे ये इतनी पसंद है ना कि मैं इसको बनाती रहती हूँ, मतलब वीक में 1 बार और महीने में 4 बार। सो गाइस, इधर मैंने सोयाबीन की बड़ियों को डाल दिया है भिगाने के लिए और इधर चढ़ा दिए मैंने चावल। सो गाइस, जब तक हमारी बड़ी भीग रही है और चावल पक रहे हैं तब तक हम कर लेते हैं प्याज काट के तैयार।